से आज के इस वेबिनार में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज है 6 दिसंबर, हमारे महामानव जिनको हम कहते हैं बाबा साहब आम्बेडकर जी का बहुत महापरिनिर्वाण दिन है, तो उसके लिए सभी को बधाई हो। तो दोस्तों, मैं आज यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। अगर आपका ये साल का एफडीआरटी अभी तक नहीं हुआ है और आपको लगता है कि बस अभी मतलब मुझसे नहीं होगा, बिलीव करिए, अभी भी वक्त है। अभी भी हमारे हाथ में नहीं तो भी 24 या 25 दिन बाकी है। मुझे याद है जब मैंने एमडीआरटी किया था तो यही दिन था, 6 दिसंबर को ही एक बहुत बड़ा सेमिनार था। उसमें क्योंकि मेरा आधा एमडीआरटी हो चुका था, इसके लिए मुझे भी इनवाइट किया गया, क्योंकि वो रेस्टोरेंट इतना बढ़िया है, वहां का खाना बहुत बढ़िया है, ये मुझे पता था, बगीचा करके था। तो केवल वो रेस्टोरेंट में खाना मिले और अच्छा था, समुद्र के पास था, तो मुझे लगा चलो अपने को इनवाइट किया एलआईसी ने तो जाना चाहिए, और मैं गया। बिलीव करें, एमडीआरटी करने का कोई दिमाग में नहीं था, लेकिन उस मीटिंग में मेरे हिसाब से नहीं तो भी कम से कम 150 से ज्यादा लोग थे, 150 पौने 200 लोग थे। और उस मीटिंग में कोई वक्ता आए थे। वक्ता ने एक बात कही थी, वो स्पीकर ने एक बात कही थी, अगर आपने चाहा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपने नहीं चाहा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका एमडीआरटी करा भी नहीं सकती। सब कुछ यहाँ पे। अगर आज भी आपका एमडीआरटी जीरो है ना, जीरो, तो अगले 24 दिन में आप चाहो तो एमडीआरटी कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में ऐसे भी एग्जाम्पल है कि एक ही पॉलिसी में एमडीआरटी की है। ऐसे भी एग्जाम्पल है कि 2 पॉलिसी, 5 पॉलिसी, 10 पॉलिसी में भी एमडीआरटी किया है। तो एमडीआरटी ऐसा नहीं कि जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में, मतलब इतने 365 दिन में करना चाहिए। 365 दिन के अंदर कभी भी आप करिए, कोई बात नहीं। आपका 11 महीना गया तो क्या, अभी 24 दिन बाकी है। और युद्ध है ना, कभी भी 3 या 4 दिन में जीता जाता है, अभी तो 24 दिन बाकी है यार। और वो उनकी वो बातें ना मेरे यहाँ लग गई। मेरे बाकी के दोस्त सब मजाक कर रहे थे, मेरी बातें दिल पर लग गई और मैंने सोचा साला अभी नहीं तो कभी नहीं। और मुझे याद है 7 तारीख से मैंने, मतलब 6 की रात को मैंने डिसाइड किया कि यार कुछ भी हो जाए ये साल मैं एमडीआरटी करूंगा यार, मैं भागूंगा। शायद इसके पहले उतना नहीं सोचा था, उस समय मैंने ऐसा सोच लिया कि मुझे भागना है, मैं जबरदस्त भागूंगा। और बिलीव करिए, 7 बजे रात को 3 साढ़े 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे मेरी नींद खुल गई। तो मैं दिमाग में चल रहा था और मैंने उठकर एक बुक ले लिया और दिमाग में आया किसको किसको जाके मिलना है, उनका नाम लिखा। और बिलीव करिए, एक दिन पहले मुझे लग रहा था सब खत्म हो गया, एमडीआरटी नहीं होगा। जब मैंने ब्रह्मा ये हथियार फेंक दिए थे, और तब एक बात पर मैं मोटिवेट हो गया, मैंने रात को उठकर नाम लिखना शुरू किया। आधे पौने घंटे पे मेरा जो फुलस्केप था, फुलस्केप भर गया। हमने कहा यार ये तो 30-35 लोग ऐसे लोग हैं, साला जो मुझे कभी दिमाग में भी नहीं आए, इनको मिलना चाहिए, साला भी इनको ही टारगेट करते हैं। और 7 तारीख से वो लिस्ट तो थी, 30-35 लोगों का वो लिस्ट तो था। उसके अलावा जो सामने आए उससे बीमे की बात करो, जो सामने आए बीमे की बात करो। वो 27 दिन में, 26-27 दिन में मैंने उन लोगों के सामने मुंह खोला जिनके सामने इसके पहले मैंने कभी बात भी नहीं किया था। मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे ही मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे मिलना है, अचानक मेरा डेयरिंग बढ़ गया, अचानक मेरा विजन बढ़ गया, अचानक मेरी सोच बढ़ गई। सो दोस्तों, बहुत मायने रखते हैं। बराबर मुझे याद है 2002 के दिन, आज ही के दिन मैं उस बगीचा करके रेस्टोरेंट में था, और आज ही मेरे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। सो आप सभी से मुझे यही कहना है, अपने हथियार अभी खाली हथियार नीचे मत फेंको। 26 दिन में भी एमडीआरटी हो सकता है। मैंने उस समय आधा एमडीआरटी उस समय ये कर डाला था, तो आप भी कर सकते हैं। अगर मेरे जैसा आदमी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। उस समय में तो बहुत कच्चा था, इसका मतलब आज मैं पक गया ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय काफी, मतलब ऐसा कोई ज्ञान उतने लेवल का नहीं था के खाता। तो मैंने सोचा जितना धक्का खाना ये 26 दिन में खा लेंगे। और बिलीव करिए, मुझे केवल मैं कहूँ को मुझे लगता है कि 15, 16 या 17, 20 लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे मना किया, नो नो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे एक 15-20 रहेंगे। बाकी लोगों ने बीमा भी लिया, कुछ लोगों ने ऐसा कहा ठीक है अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। कुछ लोगों ने कहा नहीं यार अभी पैसा नहीं है, अब अगले महीने आइए हम करेंगे। ऐसे करते करते वो साल में मेरा एमडीआरटी भी हो गया, और कम से कम 20-25 लोग ऐसे मिले जो जनवरी में आ गए। सो मेरे लिए तो डबल धमाका हो गया, क्योंकि पहला भी एमडीआरटी पूरा होकर दूसरे एमडीआरटी के लोग भी तैयार हो गए।
तो जो लोग फील्ड में रहते हैं ना, फील्ड में आज भी कम से कम मैं आपको दावा करता हूँ, आज भी मेरे पास ऐसी लिस्ट है जो मुझसे बीमा निकालेंगे, बराबर है, जिनका एक एवरेज 15 से 20 लाख प्रीमियम आएगा। ऐसे लोग हैं जो जो अभी जनवरी में कन्वर्ट हो चुके हैं, जैन में आएंगे। तो जैन में मुझे लगता है कि मेरा जो अगला एमडीआईटी जो करना है मार्च तक गैलेक्सी क्लब के लिए, तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि इतने अपॉइंटमेंट इतने मीटिंगें की है ना, जो मुझे ये एंड में अगले महीने में आ जाएगा। ये एंड में मैं जितने भी केसेस आएंगे उनको मैं मंथली मोड पर ले रहा हूँ, नैच में ले रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े प्रपोजल है। तो महीने का ये 50,000 वाला एक है, 25,000 वाला है महीने का, मतलब आएगा तो महीने का एक 40 से 10,000 के बीच में काफी लोग हैं। तो मैं मंथली मोड पर लूंगा तो उनका आगे का 11 महीने का मुझे अगले साल मिलेगा। तो ये भी प्लानिंग होना चाहिए। चलिए, बहुत सारे लोग अभी भी आ गए हैं और बहुत सारे लोग अभी भी आने बाकी है। दोस्तों मिलते हैं आज मिलते हैं एक बढ़िया टॉपिक के लिए। हमेशा मेरा कहना ऐसा होता है कि आप जब फील्ड में जाइएगा नए नए टॉपिक के साथ, नए नए कंसेप्ट के पास, ये कंसेप्ट के साथ जाइएगा। मेरे क्लाइंट है, वो हमेशा बोलते हैं यार आज बताओ, जैसे आज क्या लाए हो। मतलब जब जब मैं उनके पास जाता हूँ ना, उनको पता है अभिजीत कुछ ना कुछ नया चीज बोलता है, नया चीज। और बिलीव करे, जो जितने एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया ना, ऑलमोस्ट 80 to 90% एग्जाम्पल मैंने उनको भी दिए हैं, क्योंकि मैं केवल आपको नहीं देता हूं, मैं क्लाइंट को भी देता हूं। तो उनको हर बार नई चीज मालूम पड़ती है, हर बार वो कहते हैं कि क्या बात है यार, ये भी तो बढ़िया है, बीमा लेने का एक कारण और एक कारण मिल गया। ये चीज है। आज मैं आपको एक बढ़िया कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, ऐसे ही जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति बीमा ले सकता है। अच्छा, ये कंसेप्ट आप लोगों को बताइएगा तो आपका एक नहीं, एक बीमा नहीं, आप LIC एजेंट नहीं होते हो, आप फाइनेंशियल प्लानर होते हो। कैसे? आज का टॉपिक है दोस्तों जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, फाइनेंशियल फीस्ट। फीस्ट मतलब मुट्ठी, बराबर, मुट्ठी, आर्थिक मुट्ठी, जो आज का हमारा टॉपिक है। दोस्तों देखा जाए तो मुट्ठी, ये जो हाथ है ना, हाथ, भगवान ने इस हाथ में अंगूठा दिया है, इंडेक्स फिंगर दिया है, मिडल फिंगर दिया है, रिंग फिंगर दिया है, और हम लोग बोलते हैं उसको स्मॉल फिंगर दिया है। ये 5 फिंगर भगवान ने हमें दिए है। हर एक का अपना अपना एक रूल है। बिलीव करिए, अंगूठे को छोड़ो, अंगूठे के बगैर आप कोई भी काम करने जाओ, देखिए आपको दिक्कत आएगी। आपको कोई चीज उठानी है तो जितनी ताकत अंगूठे की वजह से होती है ना, उतनी 4 उंगलियों के मुकाबले नहीं होती। तो अंगूठा अगर जोड़ दिया जाए तो ताकत बनती। इवन ये इंडेक्स फिंगर को हटाओ और लिखना जाओ, इंडेक्स फिंगर के बगैर आप लिख नहीं सकते। अगर राइटिंग आप करके देखिए ना, हाथों को ये करके देखिए ना, इंडेक्स फिंगर के तो ऐसा रखकर लिखिए तो आपको नहीं जमेगा, हैंडराइटिंग बेकार आएगा। आपने बचपन से इंडेक्स फिंगर को सपोर्ट से ही आपने लिखा हुआ है। मिडल फिंगर, बराबर है, मिडल फिंगर अगर कोई लिफ्ट करना है ना, कोई भी चीज उठानी है, तो मिडल फिंगर का एक बहुत बड़ा रोल है जो शायद हमें पता नहीं होता। लेकिन मिडल फिंगर को जोड़ दिया जाए, ये देखो, इसको बाहर निकाल के उठाओ, ताकत ही चली जाएगी। अब आप कोशिश करके देखो, इसको बाहर निकालो और उठाने की कोशिश करो, कोई भी चीज, आपको ना मतलब उतना ताकत नहीं आता। इसको जब आप लोगे और फिर उठाओगे तो आपके पास अचानक ताकत आ जाती है। तो मिडल फिंगर भी उसमें सपोर्ट होता है। इसके साथ दोस्तों आती है रिंग फिंगर। बिलीव करिए, लिखते समय ये रिंग फिंगर को हटाकर लिखो, नहीं जमेगा। आपको कोई भी चीज उठानी है, रिंग फिंगर को बाजू में हटा के उठाओ, नहीं जमेगा। मतलब भगवान ने एक एक उंगली ऐसे ही नहीं दी है, हर एक उंगली का एक महत्व होता है। इवन छोटा उंगली भी है ना, इसका काम क्या मालूम है? छोटे उंगली का एक ही काम है, बाकी 4 उंगलियों को सपोर्ट करना। छोटे उंगली का एक ही काम होता है, बाकी 4 उंगलियों को सपोर्ट करना। और बिलीव करिए दोस्तों, ये 5 उंगलियां जब आती है ना, तो मुक्का बनता है, मुक्का। अगर आपके सामने कोई हमला होता है ना, हमला, एक उंगली से आप कभी नहीं उसके साथ मुकाबला नहीं करते। एक उंगली ये उंगली से मुकाबला नहीं करते, लेकिन जब उंगलियां एक हो जाती है तो वो मुक्का होता है। और ऐसे में किसी को मुक्का देंगे ना, सामने वाला ढेर हो सकता है। तो आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल फीस्ट, आर्थिक मुट्ठी। आइए सीखते हैं मुट्ठी। दोस्तों व्हाट इज फीस्ट? फीस्ट मतलब मुट्ठी। ये देखो, ये जब इकट्ठे आते, ये 5 उंगलियां इकट्ठी आती है ना, तब दोस्तों अचानक एक ताकत बनती है।
इस मुट्ठी के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम ढेर हो जाते हैं। कोई हमला भी करे तो ये मुट्ठी उसको दो ऐसे पंच देगी कि सामने वाला आदमी बैठ जाएगा। तो मुट्ठी एक ताकत बनती है, मुट्ठी एक ऐसी चीज होती है जिसके आधार पर आप मतलब पांचों उंगलियों से प्रॉब्लम को भी रोक सकते, धक्का मार सकते। धक्का अगर किसी को मारना है तो एक उंगली से नहीं धक्का मारते, पूरे पांचों उंगली का धक्का होता है, तभी कोई चीज साइड भी हो जाती है, आगे भी की जाती है, रोका भी जाता है। कोई मुक्का मारा है तो हम लोग उसको रोक देते हैं, बराबर है। सो दोस्तों, पांचों उंगली का अपना एक महत्व है। अब हम ये देखेंगे कि हर एक उंगली, बराबर 5 उंगली है। सबसे पहले आता है थंब, अंगूठा। अंगूठा जो थंब बोलते हैं उसको, अंगूठे का एक बहुत बड़ा रोल है। इंडेक्स फिंगर उसका एक बहुत बड़ा रोल है। मिडल फिंगर उसका एक बहुत बड़ा रोल है। रिंग फिंगर उसका एक बहुत बड़ा रोल है। और पिंकी, पिंकी मतलब लास्ट फिंगर को पिंकी बोलता है, तो पिंकी फिंगर का भी एक बहुत बड़ा रोल है, स्मॉल फिंगर हम लोग बोलते हैं। और इन सबका इकट्ठा किया तो ये होता है पंजा। ये पंजा, और जब पंजा लड़ाते हैं ना तो पूरे पांचों उंगलियां एक साथ ताकत लगाती है। तो पांचों उंगलियों में ताकत है। तो हम देखेंगे एक एक उंगली का रोल क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ईच फिंगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। हर एक उंगलियों का अलग अलग टास्क करने का परफॉर्मेंस ये होता है, जिम्मेदारी होती है कि वो परफॉर्मेंस करे अलग अलग कोई ना कोई टास्क करने का। फॉर एग्जाम्पल द थंब प्रोवाइड अस विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। अंगूठे के बगैर वो ग्रिप नहीं आती है। ग्रिप के लिए अंगूठा बहुत जरूरी है। आप देखो ना, आप अगर एक्टिवा भी चलाते हो, बाइक चलाते हो, जितने लोग बाइक बगैर अंगूठा के बाइक चलाओ, नहीं ना, नहीं जमेगा ना। तो बाइक चलाने के लिए अंगूठा बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसी से हम एक्सेलरेटर दे सकते हैं। एक्टिवा को वगैरह जो भी है आपका टू व्हीलर है, तो उसमें वो अंगूठा मायने रखता है। तो इवन जो लोग 4 व्हीलर चलाते हैं, आप स्टेयरिंग को 4 उंगलियों में पकड़ो, अंगूठा नहीं है, आपको देखो ना, अभी ये करके देखो, नहीं जमेगा। अंगूठा उसमें ग्रिप देता है, ग्रिप। तो अंगूठा अगर उठाने के लिए भी अंगूठे का ग्रिप आता है ना, तो आप अचानक ताकत जोड़ दी जाती है और उसको उठा सकते हो। तो अंगूठा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर्स अलाउ अस टू राइट। इंडेक्स फिंगर के बजाय बगैर आप लिख नहीं सकते। आपको अगर कुछ भी लिखिए, सिग्नेचर भी करने है तो विदाउट इंडेक्स फिंगर आप साइन भी नहीं कर सकते। तो इंडेक्स फिंगर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो हमें हमें इंडेक्स फिंगर की बड़ी जरूरत पड़ती है। मिडल फिंगर, मिडल फिंगर enable us to apply force as well as obtain dexterity। मतलब ये फिंगर को यूज किए बगैर आपका जोर लग ही नहीं सकता। आप अगर किसी को रोक रहे हैं ना, बराबर है, ये फिंगर मतलब इसको बाजू में रखकर आप जोर लगाओ तो आपके वो हाथों में जोर ही नहीं आता। आपके ये मिडल फिंगर के अंदर पावर छुपी हुई है, जिसके बदौलत आप किसी को रोक सकते हैं, धक्का मार सकते हो। तो ये मिडल फिंगर का भी एक अपना रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ वेयर द रिंग फिंगर प्रोवाइड पावर एंड रेजिस्टेंस। जिसको रोकना है, किसी को मतलब पावरफुल हमें मुक्का मारना है या जो भी है, तो रिंग फिंगर का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे होता है। और द स्मॉल और पिंकी फिंगर सपोर्ट ऑल फिंगर। ये छोटा उंगली है ना, ये सभी को सपोर्ट करता है। तो सो पंजा इस प्रकार भगवान ने हमें दिया है, और हम पंजे के हिसाब से अपना अपना काम करें, खाली हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। आज ध्यान देके देखो, हर एक फिंगर का अपना अपना एक रोल होता है। तो दोस्तों, मेरा कहना ऐसा है कि ये पंजा अगर सही सलामत है, बराबर है, सारी उंगलियां सही सलामत है, तो आपका हाथ सही सलामत है, आपकी ताकत सही सलामत है, आप प्रॉब्लम को रोकने के लिए सही सलामत हो। प्रॉब्लम तो आने ही है, प्रॉब्लम तो मतलब हमारी वो उसको कहेंगे ना डेस्टिनी, या हमारी बैड किस्मत, बैड किस्मत, या हमारा क्या बोलेंगे उसको, हमारा हमारा चलो बैड किस्मत, हमारी तकदीर, तो वो तो आने ही है। तो उसको रोकना है ना, ये पांचों का मिलन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर भी जो जो प्रॉब्लम आएंगे, ये 5 उंगलियों के मुकाबले पंजे के हिसाब से उसको रोका जा सकता है। ये क्योंकि मुट्ठी तो इसी की बनती है। आइए आज हम बात करते हैं, अगर हम इसको फैमिली मानेंगे, ये मान लीजिए फैमिली है, तो फैमिली में प्रॉब्लम को रोकने के लिए सबसे पहला जो अंगूठा है ना, अंगूठा क्या इंडिकेट करता है, आपको अंगूठे के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अंगूठा कट गया तो मानो आपका
आपका पावर ही कट गया है। तो अंगूठा ये दिखाता है कि आपके साथ भी परिवार खुश रहे और आपके बाद भी परिवार खुश रहे। तो अंगूठे को मैं रिकमेंड करता हूं, LIC का टर्म इंश्योरेंस। हर एक परिवार में एक एटलीस्ट एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। एटलीस्ट नहीं तो भी 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस या 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आज मेरा 3 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, आज मेरा 2.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है। बिलीव करिए, मैं कोई भी हादसा होता है ना, लोगों को टेंशन आता है, मुझे भी आता है, लेकिन मुझे एक राहत होती है, चलो अगर कुछ हुआ होता तो घर में 2.5 करोड़ रुपया मिल जाता। मतलब रिलैक्स, सुकून होता है, सुकून। कोई हादसे के अंदर मैं इन्वॉल्व हूं तो सुकून होता है, चलो कुछ भी हो जाए तो कम से कम मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं है। मेरे मेरे एब्सेंस में परिवार के डर डर के ठोकरे नहीं खाएगा। मेरी वाइफ ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। मेरे बच्चे एजुकेशन छोड़कर जॉब पर नहीं लगेंगे, क्योंकि मैंने 2.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, 50 लाख का दूसरा इंश्योरेंस है, मतलब 3 करोड़ उनके हाथ में आ जाएंगे। सो ये अंगूठा मीन्स व्हाट, मैंने टर्म इंश्योरेंस करके एक रिलैक्सेशन ये किया है कि मेरे पश्चात मेरे परिवार को डर डर के ठोकरें खानी नहीं पड़ेगी। तो मुझे रोकना है, किसको रोकना है? अगर मेरी बदकिस्मती मौत बनकर मेरे पास आती है तो मुझे ये अंगूठा मतलब टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से मेरे परिवार को प्रॉब्लम से रोकना है। परिवार प्रॉब्लम में नहीं जाएगा। मेरे एब्सेंस में 3 करोड़ रुपए में परिवार सुकून भरा रहेगा। उसको 3 करोड़ को इन्वेस्ट किया जाए, साल का ऑन एन एवरेज 15 लाख भी इनकम आ गया तो भी मेरे घर के 3 लोग आराम से रहेंगे। बराबर है, घर के 3 लोग आराम से रहेंगे, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस अंगूठे का काम करता है, इंडेक्स फिंगर। दोस्तों इंडेक्स फिंगर का उसके बगैर आप लिख नहीं सकते ना। बिलीव करिए, आपके ऊपर एक हमला हो सकता है और वो हमला है बीमारी का, वो हमला है कोई हादसे का, ऐसा हादसा जिसमें आप हॉस्पिटलाइज हो गए और हॉस्पिटलाइज हो गए जिसमें खर्चा 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख है। वैसा हम लोग जब वो छुट्टियों में जाते हैं ना, हम कोई होटल बुक करते तो हमारे हाथ में कौन से होटल में जाना, कौन से अमाउंट का कमरा बुक करना। लेकिन हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भर्ती होते हैं ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, कौन सा कमरा हमें दिया जाएगा वो भी नहीं पता। वो इमरजेंसी में जहां लेके जाएंगे वहां पे जाना पड़ता है। दोस्तों मेडिक्लेम, हॉस्पिटल का एक एक दिन का 10-10 हजार का बिल होता है। बिलीव करिए, ऐसे में 10,000 का रूम रेंट, ऐसे में डॉक्टर का विजिट, ऐसे में नर्सिंग चार्जेस, मतलब वो मेडिकल के चार्जेस, ऐसे में ऑपरेशन चार्जेस जोड़ दिया जाए तो एवरेज 5 लाख का बिल आता है। 5 लाख का बिल आता है तो ऐसे में हॉस्पिटलाइजेशन में 5 लाख कहां से आएगा? अरे कल तक तो सब मतलब हम नॉर्मल जी रहे थे, अचानक अगले दिन 5 लाख रुपया भरो। डॉक्टर कहता है कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपया भरो। उनके हार्ट में 4 जगह पे ब्लॉकेजेस है, 2 ब्लॉकेजेस तो ऐसे है जो ऑलमोस्ट 90% के ऊपर है, तो यहाँ पे हमें ऑपरेशन अर्जेंट करना पड़ेगा। आप कम से कम 2 लाख रुपया भरो और एडिशनल और कम से कम 6 लाख का बंदोबस्त करो, 4 लाख का बंदोबस्त करो, 6 लाख रुपया लगेगा, हमें बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। दोस्तों चॉइस नहीं होती। डॉक्टर को हम बोल नहीं सकते पैसा नहीं है, डॉक्टर को बोल नहीं सकते मेरे पास प्रोविजन नहीं है। बेचो, गहने बेचो, FD बेचो, LIC पॉलिसी करा लो, सरेंडर, पैसा खड़ा करो। नहीं तो अपने मैके से पैसे लाओ, अपने देवरों से पैसे लाओ। मजबूरी, वो उस औरत के ऊपर इतना मजबूरी आती है ना, वो औरत न जाने किस किस के पास पैसों के लिए गुहार लगाती है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, उस प्रॉब्लम को रोकना है तो आई हाईली रिकमेंड एक मेडिक्लेम ले लीजिए सर। एक मेडिक्लेम 5 लाख का मेडिक्लेम ले लीजिए, उसके ऊपर 25 लाख का टॉपअप मारिए। 30 लाख का कवरेज ऑन एन एवरेज होना चाहिए। बिलीव करिए दोस्तों, मेरा अपना मेडिक्लेम 10 लाख का नॉर्मल मेडिक्लेम है और मैंने 1 करोड़ का मैंने ये लिया है। 1 करोड़ का मेरा टॉपअप है। मतलब मैंने आज का मेरा कवर, मेरे पूरे परिवार का कवर 1 करोड़ के ऊपर है। बिलीव करिए, मैंने इतना ये क्यों किया? क्योंकि आज की तारीख में मेडिकल के खर्चे ना दिन हर साल 15 से 16% खर्चे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन के खर्चे आज की तारीख में देखिए, कोई भी अस्पताल खुल गया, आज तक आपने सुना नहीं होगा कि अस्पताल नहीं चला इसके लिए बंद हो गया। होटल बंद हो जाते लेकिन हॉस्पिटल कभी भी बंद नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके पास पेशेंट की कभी कमी नहीं होती।
कभी कमी नहीं होती, हॉस्पिटल भरे हुए रहते हैं। और उसमें भी उनका लक बाय चांस लॉटरी लग गई, जैसे कोविड में तो सारे हॉस्पिटल का तो लॉटरी लग गया था ना, ऐसा लॉटरी लग गया तो भाई और चांदी उनकी। बिलीव करिए दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज कहता हूँ, बड़े से बड़ा टर्म इंश्योरेंस, बड़े से बड़ा टॉप अप प्लान लेकर रखिए। देखिए थाना में, मैंने आज ही मॉर्निंग को पढ़ा, थाना में एक आदमी का हार्ट, उसके अंदर इतने ब्लॉकेजेस थे कि उसका बाईपास क्या, उसका उसका एंजियोप्लास्टी भी इम्पॉसिबल था, बाईपास भी इम्पॉसिबल था, इतना हार्ट बेकार हो गया था। तो उसको हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट को ट्रांसप्लांट, उसका हार्ट निकाल कर उसकी जगह पे वो हार्ट मैच हो जाए, ऐसा हार्ट बिठाने के लिए डॉक्टरों ने रिकमेंड किया। जब सर्च किया गया कि उसके हार्ट के हिसाब से मैचिंग हार्ट कहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने डाला, मतलब वो उनका कुछ ग्रुप होता है उसमें उन्होंने डाला, तो चेन्नई में एक पेशेंट था जिसका हाल ही में, मतलब 2-3 घंटे पहले ही उनका डेथ हुआ था, उसका हार्ट मैच हो रहा था। वो हार्ट निकाला चेन्नई से, वो हार्ट फ्लाइट से, हेलो फ्लाइट जो उसको क्या बोलते हैं, मतलब एम्बुलेंस के, एयर एम्बुलेंस से उसको लाया गया, एयर एम्बुलेंस से वो हार्ट को लाया गया, और वो हार्ट को ठाणा के अस्पताल में वो आदमी था ना, उसको उसके हार्ट की जगह पे लगाया गया। आज वो आदमी जिंदा है, लेकिन खर्चा कितना है मालूम है? उस समय 80 लाख खर्चा, 80 लाख, 80 लाख का केवल हार्ट ट्रांसप्लांट का खर्चा है। क्योंकि वो जो आदमी था ना, वो होटेलियर था, होटल का मालिक था, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, 80 लाख उसने अरेंज करवाया। आज वो जिंदा है, गल्ले पे बैठा है, दूसरे का हार्ट से आज वो उसका जीवन चल रहा है। उसके लिए पॉसिबल था, हमारे लिए 80 लाख कौन लाएगा? ऐसे में मेडिक्लेम का कम से कम टॉप अप कवर तो रहेगा ना, तो बड़ी से बड़ी बीमारी का हम सामना कर सकते हैं। साथ में कैंसर कवर भी बहुत जरूरी है, बिलीव करिए कैंसर कवर होना बहुत जरूरी है। अपना और अपनी वाइफ का कैंसर कवर लेके रखिए, ताकि कैंसर जैसी कोई महाभयंकर बीमारी भगवान न करे अगर हो जाती है, तो आपको 25 लाख से लेकर 50 लाख तक का खर्चा मिल सकता है। मैंने और मेरी वाइफ ने 25-25 लाख का लिया है, तो शायद ये साल उसको मतलब और 25 का लेने के लिए मैं सोच रहा हूँ। देखेंगे, उसी को तो नहीं होगा, लेकिन और एडिशनल 25 का लेंगे तो कैसे क्या होगा एक बार पूछूंगा। तो मैं चाहूंगा कि ये कैंसर कवर एक होना चाहिए। तो ये दूसरा इंडेक्स उंगली मतलब क्या है कि बीमारी और कोई हादसे की वजह से आपके ऊपर हमला हो तो आप वो पंजे से रोक सकते हैं ना, तो ये उंगली से आपका वो प्रॉब्लम रुक जाएगा जो हॉस्पिटलाइजेशन का है। तीसरा फिंगर है सर, मिडल फिंगर। सर कहते हैं ना, ये सबसे बड़ा फिंगर है ये, और कहते हैं ना, बड़ा फिंगर मतलब बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। आपके और हमारे जीवन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे बच्चे, हमारे बच्चे का भविष्य, हमारे बच्चे का एजुकेशन, हमारे बच्चे की शादी ब्याह, ये हमारा जिम्मेदारी है भाई साहब, जिम्मेदारी है। बिलीव करिए आने वाले कुछ दिनों के बाद वो प्रॉब्लम आ रहा है, अभी अभी आया नहीं है, दिख रहा है, वो आएगा। जब मेरे बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा। जब मेरे बच्चे 20 साल के हो जाएंगे, उस समय मेरे पास पैसा नहीं है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। पूरे बच्चों की जिंदगी दांव पर लग जाएगी। हेलो, बच्चों की जिंदगी दांव पर लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। अगर हमारा बच्चा भी ग्रेजुएट होकर नौकरी ढूंढने जाएगा, डर डर के धक्के खाएगा, डर डर के धक्के खाएगा। बच्चे को धक्के खाने के लिए आपने जन्म दिया है, तो बच्चा बेचारा धक्का खाएगा। लेकिन आपको लगता है कि बच्चे को धक्के नहीं मिले, बड़ी बड़ी कंपनी सामने से मेरे बच्चे को ऑफर करे जॉब के लिए, तो भाई साहब ये जो बीच की उंगली होती है ना, ये बड़ी उंगली होती है, और बड़ी उंगली मतलब बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो बड़े जिम्मेदारी के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, बच्चों की उच्च शिक्षा का इंतजाम, बेटी की शादी का इंतजाम, शिक्षा और शादी दोनों का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। भाई साहब ये प्रॉब्लम आ रहा है भविष्य में, मुझे पता है। मेरी बेटी आज भले 3 साल की है, तो वो जब बड़ी हो जाएगी तो उस समय वो प्रॉब्लम आएगा, मुझे पता था। जब मेरे बच्चे छोटे थे उस समय पता था, तो मैंने क्या किया, वो इंतजाम उस समय में कर्जा लेकर बच्चों का एजुकेशन पूरा करूं, ये मुझे मंजूर नहीं था। मैंने उस समय अपने इनकम में से एक पार्ट बच्चों के हिसाब से बाजू में रखा। आज वो बड़े बन गए, आज उनके एजुकेशन के लिए मुझे मेरी जेब से कोई निकालने की जरूरत नहीं है। उन्हीं का अपना पैसा आ रहा है, जिससे वो जो चाहे मन चाहे उनको जो जो कोर्स करने, जो जो ट्रेनिंग है करने, आज वो आजाद है, जो चाहे पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, और वो पढ़ भी रहे। बिलीव करिए शादी का भी इंतजाम उसी में हुआ है। बच्चों की अगर भविष्य में शादी भी तय होगी, ना मुझे सोना लेने की जरूरत है, ना उनकी शादी के लिए कहीं से कर्जा लेने की जरूरत है। तो प्लान ही ऐसा लिया था कि उस प्लान में वो पैसा भी आएगा और बाद में लमसम अमाउंट भी आएगा।
तो दैट इज माय प्लानिंग। ये जो बड़ी उंगली है ना, ये बड़ी है ना, तो बड़ी जिम्मेदारी है। बिलीव करिए, आज हमारे पास जीवन लक्ष्य जैसा प्लान है जो पिता के जिंदगी के साथ भी बच्चों का प्लानिंग बढ़िया करता है और पिता के जिंदगी के बाद भी बच्चों का प्लानिंग बढ़िया करता है। सो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ सर, जो प्रॉब्लम सामने से आ रहा है ना, आज उसको देखिए। बच्चों की शिक्षा का, बेटी की शादी का, इंतजाम का, वो भविष्य का प्रॉब्लम है। ये उंगली उसको रोकेगी सर, ये उंगली रोकेगी, क्योंकि रोकना है तो दो हाथ से रोकना है ना। तो ये उंगली, बीच वाली उंगली ना, ये जीवन, ये जीवन लक्ष्य प्लान लेकर उसको रोकेगी सर। बाद में एक फिंगर है, रिंग फिंगर। रिंग मतलब सर, शादी के या एंगेजमेंट के दिन आपकी स्पाउस ने आपको रिंग पहनाई थी इस अंगूठे में, मतलब ये एक प्यार का है सर, ये प्यार का फिंगर है, बराबर है। एक दूसरे के लिए बोलते हैं ना, ऐसा ये फिंगर है। यहाँ पे आप पति पत्नी दोनों के लिए एक सर, मैं चाहूंगा एक पीसफुल, एक शांति प्रिय रिटायरमेंट लाइफ चाहिए सर। देखो, बच्चों का पालन पोषण ये हमारा जिम्मा है, सवाल ही नहीं। लेकिन सर, बच्चे अपनी जिंदगी में सेट हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम आएगा, मतलब है क्या, मतलब आज दिख रहा है। मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा, तब अगर मैंने बच्चों के लिए वो पालन पोषण करके मैंने पूरी जिंदगी की ये कमाई बच्चों के ऊपर लगा दी, तो भाई साहब 60 साल के बाद मुझे डर डर के ठोकरें खानी पड़ेगी। जितने भी पिक्चर आए, चाहे वो बागबान हो, चाहे वो अवतार हो, या महाराष्ट्र में चाहे वो नट सम्राट हो, इस फिल्म में एक चीज दिखाई गई है, एक चीज दिखाई गई है। पत्नी पति को बोलती है, मैंने आपको फिर भी बोला था, अपने जिंदगी भर की कमाई बच्चों के ऊपर न लगाए, पूरी न लगाइए। लेकिन आपको बच्चों के ऊपर बड़ा विश्वास था, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा, देखो दुल्हन आने के बाद कैसा बदल गया। अब आपको पैसे के लिए मोहताज दिखा रहा है। हर एक पिक्चर में इसी प्रकार का डायलॉग है। तो वैसा रिंग, बराबर है, रिंग का मतलब है प्यार, क्योंकि एंगेजमेंट के समय ही इसको पहनाया गया था, तो ये उंगली में पहनाया गया था, तो ये पति पत्नी का प्यार का ये निशानी है। तो मैं चाहता हूं सर, एक प्रॉब्लम हमें दिख रहा है भविष्य में आएगा, दोनों जब 60 साल के हो जाएंगे ना, तब वो प्रॉब्लम आएगा। उस प्रॉब्लम को अगर आज ही हम लोग उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, बराबर, उस प्रॉब्लम को रोकेंगे, तो ये उंगली, रिंग वाली उंगली उसको रोकेगी। सो खुद का और पत्नी का एक रिटायरमेंट का प्लानिंग करिए। और इसके लिए सर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जीवन उमंग प्लान। बहुत बढ़िया प्लान है सर, जीवन उमंग प्लान के मतलब जीवन उमंग प्लान जो आपको एक जबरदस्त पेंशन देगा। जीवन उत्सव प्लान, जिसमें आप 5 साल भरिए, आप 10 साल भरिए, बाद में भूल जाइए, आपको एक पेंशन जबरदस्त आती रहेगी, जिंदगी भर वो पेंशन आती रहेगी, जिंदगी भर पेंशन ले लीजिए। और अपने पश्चात अपने वारिस को, अपने बच्चों को या पोतों को लाखों रुपया देकर जाइए सर। बिलीव करिए, ये रिटायरमेंट नहीं है सर, ये पति पत्नी का बुढ़ापे की लाठी है, या आर्थिक लाठी है, जिसके आधार पर बुढ़ापे में आप सम्मान के साथ खड़े रहेंगे, सम्मान के साथ चलेंगे सर। तो ये रिटायरमेंट का एक प्लान भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम को रोकने वाला ये हाथ है, ये पंजा ना प्रॉब्लम को रोकने वाला है। और लास्ट में है सर छोटा छोटा उंगली, इसको बोलते हैं पिंकी। पिंकी मतलब क्या, स्मॉल फिंगर मतलब क्या है। अगर ये स्मॉल फिंगर है ना, सारे फिंगर को सपोर्ट करता है सर। ये स्मॉल फिंगर सारे फिंगर को सपोर्ट करता है, तो ये इसका मतलब क्या, इसका रोल क्या है सर, इसका रोल है इमरजेंसी। इमरजेंसी अमाउंट आना चाहिए सर हमारे पास, इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए सर। इस कोविड ने हमें ये बता दिया, कोविड ने हमें ये बता दिया कि कभी भी ऐसे माहौल हो सकते हैं कि आप लॉकडाउन में फंस सकते हो। 6 महीने 1 साल अगर फंस गए, तो भी आपके घर में फाइनेंशियल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसका बंदोबस्त करना चाहिए। दोस्तों, समाज के सारे लोग जिनके घर में बचत का कोई प्रोविजन नहीं था ना, वो सारे लोग धक्के खा रहे थे, वो सारे लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। इवन LIC में बहुत सारे लोगों को तो LIC ने 50,000 रुपया भी दिया। और हमारा जो रिन्यूअल था ना, ये वो इतना बढ़िया रिन्यूअल था कि बिलीव करिए, लोग रिन्यूअल तो बराबर भर रहे थे, क्योंकि उनको मौत का डर था, वो रिन्यूअल भर रहे थे। हमारी इनकम तो बराबर आ रही थी। मुझे म्यूचुअल फंड तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ा। मैंने वाइफ को कहा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हमारा म्यूचुअल फंड है, हमारा FD है, उसको ब्रेक करेंगे। लेकिन बिलीव करिए, ये 1 साल भर हम रहे, लेकिन म्यूचुअल फंड तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा अगर इनकम कमाया तो म्यूचुअल कोविड में ही कमाया। मैंने सबसे ज्यादा जो रिटर्न फाइल भरा वो कोविड में भरा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न फाइल इतने सालों में। वाई? सामने से बीमे हो रहे थे।
मुझे घर से निकलने का जरूरत नहीं था, सामने से बीमे हो रहे थे, तो कोविड में बहुत काम हुआ। सो इमरजेंसी अमाउंट ये तो हमारा हुआ, लेकिन बाहर बाहर क्या बोल सकते हैं, लोगों की सैलरी कम हो गई, सैलरी नहीं आ रही थी, बराबर कितने लोग इतने बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे। बिलीव करें दोस्तों, ऐसे इमरजेंसी में ये छोटी उंगली ना सपोर्ट करते ना सबको, ऐसी इमरजेंसी में आपके पास म्यूचुअल फंड होना बहुत जरूरी है। एफडी होनी चाहिए। आप केवल इंश्योरेंस की बातें करोगे ना तो आदमी बोलेगा यार ये LIC एजेंट है, लेकिन आप अगर ये बोलोगे आपका सर बैंक पे एफडी होना चाहिए, एक म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में आप पैसा वहां पे जनरेट करो, इमरजेंसी में पैसा इकट्ठा करो, तो आपके पास एक म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए। देखो मैं म्यूचुअल फंड नहीं करता हूं, लेकिन मैं जब क्लाइंट को बोलता हूं ना म्यूचुअल फंड होना चाहिए सर, आपके पास कोई नहीं है, तो मैं मेरे दोस्त को आपके पास भेजता हूं, वहां पे आप म्यूचुअल फंड चालू करिए। मैंने मेरे दोस्त के पास कितने मेरे क्लाइंट के म्यूचुअल फंड किए। मैं नहीं जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं म्यूचुअल फंड में जाऊंगा ना, फिर LIC बेचना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि जिन जो जो लोग म्यूचुअल फंड में टर्न हो गए ना, और वो पॉइंट मतलब पॉइंट के कमीशन में उन्होंने 35% कमीशन को बर्बाद किया। नो डाउट वहां पे अगर बड़े लेवल पे आवे तो बड़ा हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे LIC के साथ ही रहना है। तो मैंने क्या किया, म्यूचुअल फंड में गया नहीं हूं, लेकिन एक मेरे दोस्त के साथ टाई अप किया है, तो जिसका जो बिजनेस है वो म्यूचुअल फंड का उसमें जाता है। और मैं क्लाइंट को ना पंजे के हिसाब से, मुट्ठी के हिसाब से रिकमेंड करता हूँ, सर एक अमाउंट आपका म्यूचुअल फंड में, इमरजेंसी फंड में भी होना चाहिए। तो सर ये 5 हाथ किसी भी प्रॉब्लम को रोकने के लिए सक्षम होते हैं। सबसे पहला टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके एब्सेंस में एक बहुत बड़ा लमसम अमाउंट घर पे आए, ताकि परिवार हमारे साथ हमारे बाद भी अपनी जिंदगी सुकून से बिताए। दूसरा इंडेक्स फिंगर, मतलब एक मेडिक्लेम होना चाहिए, जिसको जिसको आप टॉप अप पॉलिसी के साथ जहां मैक्सिमम रिस्क कवर के उसको मैक्सिमम रिस्क कवर से कवर करिए। तो क्या होगा, हॉस्पिटलाइजेशन का 50 लाख तक का खर्चा आप आराम से दे पाओगे। उसके बाद मैं रिकमेंड करता हूँ कैंसर कवर, जो हमारी LIC का है, उसको आप ले लीजिए, ताकि अगर भगवान ना करे कैंसर जैसी कोई महामारी होती है या कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारी होती है, तो आपको बिलीव करिए आपको 50 लाख तक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि कैंसर फाइनेंशियल भी हमें खोखला कर देता है, फिजिकल तो खोखला कर देता है, फाइनेंशियल भी खोखला कर देता है। ऐसे में कम से कम फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद मैं रिकमेंड करता हूँ सर, ये बीच का उंगली जो है ना, ये उंगली मतलब सबसे बड़ा उंगली है, मतलब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी मतलब हमारे बच्चे हैं, बच्चों की शिक्षा है, शिक्षा का इंतजाम, शादी का इंतजाम, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जीवन लक्ष्य जैसा बेजोड़ प्लान, इसका कोई जोड़ नहीं है सर। पिता के जिंदगी के साथ भी ये बढ़िया है, और पिता की जिंदगी के बाद भी ये बहुत बढ़िया है सर। तो ये और इसी के साथ साथ मैं चाहता हूं सर, ये जो रिंग फिंगर है ना, जहां पे हमारे पार्टनर ने हमारे हमारे हाथ में जो रिंग पहनाई थी, ये रिंग फिंगर का मतलब है आपका, आपकी पत्नी, आपका अपने पार्टनर के साथ जो लगाव है ना, जो प्यार है, वो प्यार रिटायरमेंट के बाद भी बरकरार रहे। क्योंकि हमें इज्जत मिलेगी तो हमारी पत्नी को इज्जत मिलेगी, हमारा अपमान होगा तो इनडायरेक्टली उसका भी अपमान होगा। और ये अपमान और ये इज्जत पैसे से रिलेटेड होती है। कितने भी आपके अच्छे अच्छे बच्चे रहे, लेकिन जब आपके पास बुढ़ापे में पैसा नहीं होगा तो आप बच्चों के ऊपर बोझ बनेंगे। और वही आपके पास पैसा रहेगा ना, तो बच्चे, बहुए, पोते, नाती आपसे प्यार करेंगे। तो आफ्टर रिटायरमेंट भी आपको मान सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए ये रिंग फिंगर इंडिकेट करता है आपको रिटायरमेंट का प्लानिंग होना चाहिए। और जो छोटा फिंगर है वो रिकमेंड करता है इमरजेंसी में आपके पास म्यूचुअल फंड होना चाहिए, इमरजेंसी में आपके पास FDs होनी चाहिए, जो लॉकडाउन जैसे माहौल में कम से कम आपका खाने पीने का इंतजाम करे। इस तरह होती है ये 5 उंगलियां, जो बन जाएगी तो बनती है मुट्ठी। किसी भी प्रॉब्लम को सामना करना है तो ये मुट्ठी बराबर सामना कर सकती है। राइट दोस्तों, मैं पूछना चाहूंगा, ये बताइए, मुझे जरा बताइए, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया ये आपको कैसा लगा? और आप इसको फील्ड में यूज करेंगे तो आप कैसे, मतलब ये फील्ड में ये कैसा रहेगा, जरा फीडबैक दे दीजिए। हेलो, मैंने अनम्यूट किया, यू कैन टॉक। बोलिए, कोई तो बोलिए, कैसा लगा, क्या लगा, ये मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, व्हाट यू फील? सही चलेगा सर, अच्छा चलेगा। अच्छा चलेगा। मानस सेन गुप्ता जी है। मानस जी, आपका MDRT कहाँ तक पहुंचे? सर दूर है अभी तक। कितना दूर है? हाँ, अभी प्राय 6
5-6 लाख के आसपास पड़ा पेंडिंग है। 5-6 लाख के आसपास पहुंच गए या उतना चाहिए? पेंडिंग है। हाँ पेंडिंग है, कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था ना, मैं भी 50% पे था, लेकिन लास्ट मोमेंट में 24 दिन में कमाल कर दिया, और 24 दिन में ऐसे भागा कि एमडीआरटी को अचीव कर लिया। राइट, कोशिश तो जारी है सर, देखता है। यस 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 यस। अल्पना मैडम, आपका एमडीआरटी कहाँ तक आ गया? हेलो, हाँ सर। एमडीआरटी कहाँ तक आ गया आपका? मेरा भी इस साल जरा मुश्किल है। अभी कितना बाकी है? अभी बाकी तो फिलहाल मेरा 5 लाख कमीशन है। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 5 लाख मतलब आपको मैक्सिमम मेरे हिसाब से चाहिए 12-13 लाख। 5-5 लाख प्रीमियम वाले भी प्लान बेच सकते हैं, और बड़ा बड़ा प्लान। मैंने क्या किया था सर, इस साल मेरा टारगेट ही मैंने रखा ही नहीं था एक्चुअली, और अभी दिसंबर में जो केस क्लोज होने वाले हैं मेरे प्रोस्पेक्टिंग से, तो उनको मैं डीओसी करके जनवरी में क्लोज करना चाहूंगी। ओके ओके। हाँ, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट पता है इस साल तो कितना भी भागो अभी होने वाला तो है नहीं। अच्छा, तो अगले साल का एमडीआरटी का फिगर पता है आपको? हाँ पता है, 10 लाख का कमीशन। 9,84,000 के आसपास कुछ। ऑलमोस्ट 10 लाख। ऑलमोस्ट 10 लाख। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी एज अ कोच मेरा जिम्मा है, अभी भी हमारे हाथ से बाजी नहीं गई है। अभी भी गांडियों मत रखिए, गांडियों को उठाइए और पूरा जोर लगाइए बेचने का। मतलब 5 लाख प्रीमियम, क्योंकि ऑलरेडी आपने 3.5 लाख रुपए अचीव किया है। 5 लाख के लिए भागना है तो वापस जीरो से शुरू करने से अच्छा है, आधे तक आ चुके हैं, और जोर लगाइए, हो सकता। बिल्कुल सर, यस सर। ओके, चलिए। सो दोस्तों, ये एक फाइनेंशियल कंसेप्ट है जिसको हम मार्केट में यूज करेंगे तो बढ़िया रहेगा, राइट? अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, जब ये प्लानिंग हम करेंगे तब हमारा परिवार सुखी रहेगा। जब ये प्लानिंग होगा तो हमारा परिवार सुखी रहेगा, और सुखी परिवार रहेगा मतलब पांचों एंगल में आपने अपने परिवार की सुरक्षा की है। कोई भी प्रॉब्लम आपके परिवार के ऊपर नहीं आएगा। रिटायरमेंट भी परिवार खुश रहेगा, इमरजेंसी में भी परिवार खुश रहेगा, बच्चों के एजुकेशन में भी परिवार खुश रहेगा, हॉस्पिटलाइजेशन में भी परिवार के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, और मेन कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहा तो भी परिवार के चेहरे से हंसी नहीं जाएगी, मतलब एक खुशी नहीं जाएगी। परिवार का खाना पीना सब चलता रहेगा, उनके सपने पूरे होते रहेंगे। सो ये चीज मायने रखता है। सो दोस्तों, अगर इन सबका प्लानिंग करेंगे तो बनेगी एक मुट्ठी, और मुट्ठी के सहारे आप किसी भी प्रॉब्लम को मुक्का मार के भगा सकते हैं। तो आज मैं आया हूं फाइनेंशियल फिस्ट, एक मुट्ठी, आर्थिक मुट्ठी का प्राविधान करने के लिए। एक एक बीमा लेकर सर आप एक उंगली का शेव करेंगे, लेकिन 5 प्लान, अलग अलग प्लान लेके आप मुट्ठी को बनाएंगे। तो आज मैं मुट्ठी बनाने आया हूं दोस्तों। और एक चीज है, मैं क्लाइंट के पास, ये मैंने बहुत बार किया है, आज आपको भी करना है। ये हफ्ते कंपलसरी 3 या 4 लोगों के साथ करना है। मैं क्लाइंट के पास इस तरह का चॉकलेट लेके गया, इस तरह का, मतलब ऐसे ही हो जिसके ऊपर कवर, 2 चॉकलेट लेके गया। मैंने क्लाइंट के सामने एक चॉकलेट का कवर खोल दिया, एक खाली चॉकलेट और एक ये कवर वाला चॉकलेट। दोनों चॉकलेट को क्लाइंट को दिखाया और दोनों हाथों से छोड़ दिया। दोनों चॉकलेट जमीन पर गिर गए, मिट्टी में गिर गए। हमने कहा सर देखिए, ये दोनों चॉकलेट मिट्टी में गिर गए। सर ये बताइए, अगर आपको बोला जाए कि एक चॉकलेट उठाकर खाना पड़ेगा, कंपलसरी खाना पड़ेगा, आप कौन सा खाएंगे? भाई मैं वो कवर वाला खाऊंगा। क्यों सर, वो वाला? अरे नहीं, वो तो बेकार हो गया, मिट्टी में मिल गया ना। सर दोनों चॉकलेट है तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? अरे वो मिट्टी में मिल गया, उसको मिट्टी लग गई, वो खाने लायक नहीं, उसको फेंकने लायक हो गया। ये भले ये मिट्टी में गिर गया, लेकिन कवर है ना, अंदर का चॉकलेट सेफ है। कवर की वजह से अंदर का चॉकलेट सेफ है। मैंने वो चॉकलेट उठाया और खोलकर मैंने खा डाला। मैंने खा लिया। आपने ठीक कहा सर, ये चॉकलेट खाने लायक है और वो चॉकलेट फेंकने लायक है सर। आज मैं वही समझाने आया हूं सर। अगर घर का मेन आदमी
अगर उसने बीमे का कवर नहीं लिया है और उसके साथ कोई हादसा होता है तो सर परिवार है ना, परिवार बगैर कवर के ऐसा गिर जाएगा ना, मिट्टी में मिल जाएगा सर। वो उठने के लायक भी नहीं होगा, उसके सपने मिट्टी में मिल जाएंगे, उसका परिवार पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब मिट्टी में मिल जाएगा। और बिलीव करिए, एक अपर क्लास से ये पुअर क्लास में जाएंगे और वहां पे ही रहेंगे, क्योंकि उसके घर का जो मुखिया था ना, उसने अपने आप को, परिवार को कवर नहीं किया था। एक कवर पूरे परिवार को मिट्टी में मिला सकता है और एक कवर पूरे परिवार को गिरने के बाद भी आबाद कर सकता है सर। यही एग्जांपल मुझे आपको देना है सर। ये फाइनेंशियल कवर मतलब आर्थिक कवर है सर। बिलीव करिए सर, अगर ये डेयरी मिल्क है और ये खुला खुला डेयरी मिल्क है तो मैं कहता हूँ गिरने के बाद इसको फेंका जाता है सर। ये खुला वाला ना फेंका जाता है। फैमिलीज ड्रीम सिक्योर्ड विद कवर। ये गिरने के बाद अगर मेन आदमी भी गिर गया तो कवर की वजह से अंदर का परिवार है ना सिक्योर रहता है सर, बराबर है। तो ये फैमिली ड्रीम सिक्योर्ड विद कवर एंड फैमिली के सपने मिट्टी में मिल जाते हैं अगर उसके मेन आदमी ने, पिता ने, पति ने या बेटे ने कवर नहीं किया तो बाकी परिवार सर मिट्टी में मिल जाता है सर, कोई काम का नहीं होता है। एक ही है सर, सिंपल सी बात मैं बात कहूँ, विद कवर सॉरी विदाउट कवर बहुत सारे लोगों के परिवार एक अच्छे टाउन में, अच्छे टावर में रहते थे, वो आ गए सड़क पर आ गए सर, क्योंकि मेन आदमी ही नहीं रहा ना। वो परिवार सर क्या बताए सर, पूरे भाई उनको मतलब डर डर के ठोकरे खा रहा है क्योंकि उसके मेन आदमी ने या पिता ने या पति ने कवर नहीं किया और वो चॉकलेट मानो जिससे ये चॉकलेट गिरा ना वो सारा परिवार भी गिर गया है सर। आज वो परिवार किसी पटरी पे रह रहा है, झोपड़पट्टी में रह रहा है। आज वो परिवार कभी कभार कुछ मांग के खाने की नौबत पड़ रही है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि ये विदाउट कवर हुआ है। और सर कोई ऐसे भी है जो आज उस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कवर लिया था कि आज भी उसका परिवार सुकून में है। चाहे वो रिटायरमेंट के बाद आने वाला पैसा हो या उसके एब्सेंस में वो आदमी नहीं है और उसके परिवार का पैसा हो, दोनों और में सर विद कवर विदाउट कवर दोनों में बड़ा अंतर है सर। बिलीव करिए, आज तक आपके पास कोई बीमे का कवर नहीं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन का कवर नहीं है। इनडायरेक्टली आपने अगर घर का मेन आदमी मतलब वो गिर गया विदाउट कवर तो पूरा परिवार सर मिट्टी में मिल जाएगा। हाथ जोड़कर विनती है सर, सबसे पहले अपना कवर करिए, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस से हो और चाहे वो टर्म इंश्योरेंस से हो, लेकिन सबसे पहले अपना कवर करिए। दोस्तों ये एग्जाम्पल मैंने जहां लिया था ताबड़तोड़ मेरा वहां पे बीमा बिक गया। आप बताइए एग्जाम्पल कैसा है, बोलिए यार, मुझसे बात करिए, एग्जाम्पल कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। ये मार्केट में यूज करने जैसा है? जरूर जरूर सर। और दूसरी बात ये सर, मेरे इस एजेंसी को तो बहुत अभी 18 साल हो गए, लेकिन अभी पहली बार में एमडीआर की लिस्ट में आ गया, इसकी भी बहुत खुशी है मुझे। यस, मतलब 5,57,000 मेरे को कमीशन कम है, 3,18,000 हो गए, लेकिन वो एमडीआर की लिस्ट आ रही ना, जो एजेंट कम है उसमें मेरे नाम आ गया, इसलिए मेरे वही एक खुशी है। मतलब अगले साल मैं एमडीआर हो जाऊंगा, फिर नहीं होगा ये साल तो। योगेश जी मैं आपको एक चीज कहता हूँ, हाँ ये जो हमें लगता है ना हमारा ये नहीं होगा, क्योंकि 3-4 लोगों ने कहा कि ये साल नहीं होगा, अगले साल के लिए हम काम करेंगे। अगले साल से आपको जीरो से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऑलरेडी 5.5 लाख तक पहुंच चुके हैं, आपको 3.5 लाख ही चाहिए। 24 दिन हाथ में है, आपके सामने पॉजिटिव आदमी सामने बैठा है। बिलीव करिए मैं इतना क्योंकि मैंने ये किया है इसके लिए बोला हूँ, अदरवाइज मेरी जगह दूसरा कोई होता तो वो लॉजिकल बोलता था हाँ ये बराबर है, अगले साल के लिए इंतजाम करिए। मैंने मेरा एक एमडीआरटी किया, मेरे डॉटर का एक एमडीआरटी चल रहा है। बिलीव करिए मेरे एजेंसी में जो प्रपोजल अभी आ रहे हैं ना उसको मैं मंथली मोड पे ले रहा हूँ, लेकिन मेरा पूरा फोकस है डॉटर की एजेंसी में। उसकी एजेंसी में अभी 40% हुआ है, अभी भी 60% है। मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ उसकी एजेंसी में एमडीआरटी करने के लिए। तो आप, क्योंकि मैं आपका कोच हूँ, मैं आपका लीडर हूँ, तो मैं हार नहीं मान रहा हूँ, तो प्लीज आप भी ना मानिए। नहीं, लेकिन सर जो आपने अभी बताया अभी मैं 5-5 लाख के ऐसे कस्टमर ढूंढूंगा, उनको ही प्रेजेंटेशन दूंगा सर ये 25 दिन में। एग्जैक्टली। अब देखिए आज मॉर्निंग को एक मीरा भिसे मैडम है जो रहती है, जिनका अम्बेजोगाई से है, उनका एक मॉर्निंग में मैंने उनको एक समय दिया था स्पीच के लिए। उन्होंने क्या कहा मालूम है? ये साल का उनका एमडीआरटी हो गया, उन्होंने 9-9.5 लाख रुपए कमा लिए। उन्होंने कहा कि मार्च महीने में मैंने रोज 5-5 प्रेजेंटेशन दिया।
मुझे पता है, मुझे ये नहीं पता तो कौन प्रीमियम देगा। मैंने सवेरे से लेकर मतलब 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक डेली 5-5 प्रेजेंटेशन दिया, और ये हुआ कि मार्च महीने में ही मुझे 15 लाख कमीशन आया, और ये 15 लाख प्रीमियम आया। उससे कहा मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, केवल मेरा काम था 5-5 प्रेजेंटेशन देना। कौन सी बात से लोग कहाँ मोटिवेट होते हैं, और उसने कम से कम 150 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, और 150 लोगों ने उनको 15 लाख प्रीमियम दिया, और अप्रैल से लेकर अभी तक उन्होंने 10 लाख और प्रीमियम डाला, तो एमडीआरटी हो गए। बिलीव करिए, मैं भी चाहता हूं, अभी भी 24 दिन हमारे हाथ में है। अगर प्रतिदिन हम 5-5 प्रेजेंटेशन देंगे ना दोस्तों, 5-5 ये प्रेजेंटेशन 24 दिन देंगे, तो कम से कम 100-125 प्रेजेंटेशन जाएंगे। और मैं दावा करता हूं 125 प्रेजेंटेशन में जो मैंने एग्जाम्पल दिए, वो एग्जाम्पल आप लगाएंगे ना, आपका आराम से यही साल एमडीआरटी हो जाएगा। योगेश जी यही साल एमडीआरटी के लिए भागिए, जादव मैडम यही साल एमडीआरटी के लिए भागिए, मानस सर यही साल एमडीआरटी के लिए भागिए। अगला साल हमारे जिंदगी में कभी आएगा नहीं, यही समझिए, यही मेरा आखिरी साल है। करूंगा तो इसी साल, नहीं तो साला कभी नहीं। अभी भी हथियार न डालिए, अभी भी पूरा उम्मीद के साथ करिए। महेंद्र सिंह धोनी का एक डायलॉग बोलिए, लास्ट बॉल तक डटे रहिए, मन से डटे रहिए। अच्छा चलो नहीं भी हो गया, क्या फर्क पड़ता है यार। आपने जितने लोगों को मिले हो ना, जितने लोगों, बिलीव करिए अगला एमडीआरटी आपको हल्का लगेगा। आज मेरे पास ऐसे क्लाइंट है जो आगे गए, अरे आगे गए तो जनवरी में मेरा कितना सारा क्लाइंट, आज कितने सारे बीमे आ जाएंगे, तो अगले एमडीआरटी की शुरुआत तो बहुत बढ़िया होने वाली है। लेकिन दोस्तों अभी भी मैंने हथियार नहीं डाले, भाग रहा हूँ, जमकर प्रीमियम भी आ रहा है, मार्केट में दौड़ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अरे 24 दिन है, तो 24 दिन खाली छोटे नहीं है, ज्यादा है, तो तैयार रहिए भागने के लिए। सो ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जिसके माध्यम पे हम लोग जिसके माध्यम से हम लोग फील्ड में काम कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको और एक चीज बताने जा रहा हूँ, जो हमारा नया प्लान है, बराबर है, ये प्लान का नाम है जीवन उत्सव। जीवन उत्सव के एमडीआरटी जीवन उत्सव में कैसे किया जा सकता है, बराबर। अब आप सबको मैं जीवन उत्सव का फंडा बता रहा हूँ। सबसे पहला होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, ये हम सबको पता है, ये है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। इसके बाद ये गारंटीड इनकम फॉर लाइफ टाइम वाला प्लान थे, लोवेस्ट प्रीमियम, इसमें 5 साल का प्रीमियम है, और गारंटीड एडिशन प्लान है, और मिनिमम एंट्री 90 दिन का है, और मैक्सिमम एज 65 साल का है। ये देखिए, ये 90 दिन और 65 साल यही हमारा सेलिंग पॉइंट है। मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख का है, मैक्सिमम नो लिमिट है, और पीपीटी 5 साल से लेकर 16 साल तक का है। दोस्तों मैं अभी प्लान नहीं समझाऊंगा क्योंकि सबको ब्रांच ने ऑलरेडी समझा दिया है। अब इसमें 2 ऑप्शन है, एक रेगुलर भी इनकम बेनिफिट है जो 10% सम एश्योर्ड का हर साल देगा, और दूसरा है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट जो 10% अमाउंट अगर वापस से इन्वेस्टमेंट एलआईसी में किया जाए तो 5.5% कंपाउंड देगा। मैक्सिमम प्रीमियम एज है 75 ईयर्स, और मिनिमम प्रीमियम सीजिंग एज है 18 ईयर्स। दोस्तों सबसे पहला सेलिंग पॉइंट क्या है, कैपिटल फॉर चिल्ड्रन। मैंने लास्ट टाइम बोला था, आपके क्लाइंट के बच्चे, बराबर है, जो आज छोटे हैं, आप ये बताइए 18 साल के बाद बच्चे, जब क्लाइंट के आपके बच्चे, जब बिजनेसमैन के बच्चे, जब उनके नाम से रिटर्न फाइल होगा तो फादर क्या कहते हैं, अपना कैपिटल बच्चों को देते हैं, और उनको कैपिटल गेन लगता है, उनको कैपिटल का वो टैक्स लगता है। तो वो बोले कि बच्चों को आप कैपिटल दोगे और टैक्स को फेस करोगे, उससे अच्छा आज ही हम ऐसा कुछ करते हैं कि बच्चे को हर साल 18 साल के बाद हर साल उसके कैपिटल में एक लमसम अमाउंट एवरी ईयर आती जाएगी, क्योंकि रिटर्न फाइल तो बढ़ते जाता है। रिटर्न फाइल ऐसा नहीं कि आप मेंटेन करोगे, वो तो बढ़ते जाएगा। बढ़ते हुए रिटर्न फाइल में जब कैपिटल आता है ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने भी लोग हैं उनको पता है कि भाई वो आसान होता है ये फाइल को मेंटेन करना, तो कैपिटल अपने आप हर साल आता रहेगा सर, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को सर पॉकेट मनी आप देते हो, बराबर है, अभी तो वो बड़े हो जाएंगे तो देना पड़ेगा। आप बच्चे को है ना सर सेविंग कल्चर सिखाइए। अभी तो पॉकेट मनी दे दीजिए, लेकिन 18 साल के बाद जब बच्चे को बोलिए देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा प्लानिंग किया है, साल भर में तुम्हें 50,000 या लाख रुपया आएगा, अब तुम्हें वो पैसा अपने पॉकेट मनी के हिसाब से भी इस्तेमाल करना है और उसमें से पैसा बचाना भी है। तो बच्चे को अभी से बचत का हैबिट डालिए। अभी तक उसने कमाया नहीं, 18 साल में वो कमाएगा नहीं, लेकिन उसके नाम से पैसा आएगा जो वो बचाएगा। और 18 साल से अगर बच्चे ने पैसा बचाया तो 25-26 में जब उसका अपना इनकम आएगा ना, उसके अंदर आपने पहले से कल्चर डाला है सेविंग का,
वो कल्चर उसको सपोर्ट करेगा। बच्चों को जिंदगी भर स्पेंडिंग कल्चर नहीं है, वो सेविंग कल्चर पे जाएगा, जो बहुत बड़े मायने होगा। सर आपके बच्चे का जन्मदिन, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मालूम है, अरे ये क्या 50-50 हजार मिलेगा, ये क्या रिटायरमेंट है। डोंट से अबाउट रिटायरमेंट, से अबाउट सर आपके बच्चों के जन्मदिन पर पापा की ओर से गिफ्ट आएगा 50,000 का। सर जिस दिन जन्मदिन होगा ना, उस दिन सवेरे 8 बजे टिक टिक मैसेज आएगा, क्रेडिटेड ₹50,000 टू योर अकाउंट फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया। दिस इज नथिंग बट अ लव फ्रॉम योर फादर। एक पापा की ओर से एक लव होगा, एक प्यार होगा बच्चे के लिए। सोचिए 18 साल से लेकर हर साल जहां पे बच्चे अपने पेरेंट्स से ना दूर दूर जाते हैं, वहीं पे एक ऐसी बात आएगी कि बच्चे को दिल में मन में दिमाग में पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट आएगा। नहीं, मेरे पापा ने मेरे लिए गिफ्ट लिया है, जन्मदिन के दिन मेरे पापा की ओर से गिफ्ट है। और भाई साहब मान लीजिए भगवान न करे उस समय हम नहीं भी रहेंगे ना, तो उस समय बच्चे के आंख में आंसू आएंगे अपने पापा के लिए। अपने पापा का गिफ्ट देखकर उसके दिल में, उसके मन में आंसू आ जाएंगे और वो मन ही मन कहेगा, डैडी आई लव यू सो मच। आप आज नहीं हो लेकिन आपका प्यार हमारे साथ है। बच्चा फील करेगा। अगर बेटी होगी, बेटी को ससुराल में भी अपने पापा की याद आएगी उसके जन्मदिन के दिन, जब उसको लाख रुपए का चेक अमाउंट उसके खाते में आएगा। बेटी को हर साल हर जन्मदिन के दिन लाख लाख रुपया उसके खाते में आएगा। वैसा इससे बढ़िया बर्थडे का गिफ्ट शायद ही कोई अपने बच्चे को देगा। सोचिए ना, वो ससुराल में उसकी जेठानी होगी, देवरानी होगी, किसी के पापा ने नहीं किया, लेकिन आपकी बेटी भी वहां पे होगी। बेटी का जन्मदिन जबरदस्त बनाते होंगे क्योंकि लाख रुपया आ रहा है बेटी के जन्मदिन के दिन। उस परिवार में लाख रुपया आ रहा है तो जाहिर सी बात है उस परिवार की वो बहू नहीं, उस परिवार की वो बेटी बनेगी। उसको बेटी का दर्जा मिलेगा, सबसे अच्छी लक्ष्मी का दर्जा मिलेगा। सो आप अभी से अपनी बेटी के ससुराल में कैसा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए आप प्लान कर सकते हो। बिकॉज विथ दिस ये जीवन जो हमारा उत्सव प्लान से वो आप उसके जिंदगी में उसके जन्मदिन के दिन उत्सव आप दे सकते हो। वैसा अपनी वाइफ को एक सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हो, हस्बैंड को गिफ्ट दे सकते हो। ये प्लान लेके खास करके मैरिज एनिवर्सरी के दिन ये प्लान मैंने भी अप्लाई किया, मैंने भी लिया है और बिलीव करिए मेरी वाइफ के लिए वो गिफ्ट होगा कि हर मैरिज एनिवर्सरी में ये पैसा जो आएगा ना, वो पैसा तुम्हारा, तुम जो चाहे वो खरीद लो, चाहे वो बैंगल्स खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, साड़ी खरीद लो, ये लाख रुपया तुम जो चाहे वो ऐसा करो। दिस इज द मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट फ्रॉम मी टू यू। तो ये आप उसको दे सकते हैं और ये प्लान कर सकते हैं कि सर आज से 11 साल के बाद हर साल लाख रुपया आएगा। ये लाख रुपया केवल साल भर में आपको एक समय पति पत्नी को ये फॉरेन जाने के लिए, मान लो 1 लाख रुपया आएगा, दोनों लोग दुबई जाके आ सकते हो। दुबई में रहिए आराम से, दुबई में एक 4-5 दिन का टूर करिए। अगले साल वापस लाख रुपया आएगा, आप जाइए सिंगापुर। अगले साल वापस लाख रुपया आएगा, आप जाइए थाईलैंड। अगले साल वापस लाख रुपया आएगा, आप जाइए बाली। अगले साल वापस लाख रुपया, हर साल लाख रुपया आएगा। अगर उसके बाद आपको यूरोप जाना है तो 3 साल एक भी पैसा न लीजिए, उस पैसे को ये कहीं पे इन्वेस्ट करिए और 3 साल के बाद जो पैसा आएगा उससे यूरोप जाइए। तो दोस्तों इस तरह का प्लान हम बता सकते हैं। एंड डोनेशन, अगर कोई बड़ा आदमी है उसके पास पैसा कोई मायने नहीं रखता, वो बोलता नहीं मुझे ये LIC बकवास है, हमको नहीं करना, हमको पैसा का जरूरत नहीं है। सर आपको जरूरत नहीं, लेकिन आपकी वजह से न जाने कितने बच्चे जो इस समय बच्चों के आश्रम में पढ़ रहे हैं उनको तो जरूरत है ना सर। सर मैं एक ऐसा आइडिया दे रहा हूँ कि आपकी वजह से हर साल का 2-2 लाख रुपया उस अनाथ आश्रम में, उस बच्चों के आश्रम में, वृद्धाश्रम में डोनेशन जाएगा सर। और वो भी जब तक जिंदगी है ना आपकी, जब तक जिंदगी तब तक जाएगा सर। और आपके पश्चात एक लमसम अमाउंट जाएगा सर। क्यों ना इसको डोनेशन प्लान करके हम लोग ये समझा सकते हैं। दोस्तों बिलीव करिए प्लान कोई भी सही या गलत नहीं होता। मैं अभी मेरे ब्रांच में स्पीच रखा है। आज ये ADM सर मेरे ऑफिस आए थे, उन्होंने कहा आपका स्पीच रखना है। हमने कहा ठीक है सर, जैसे आप लोग मेरे MDRT डिक्लेयर करें, मुझे सर्टिफिकेट दीजिए, उसी दिन रखिए, उस दिन मैं मेरे अपने ही ब्रांच को ये करूंगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, खाली 2 केसेस कंप्लीशन अभी बाकी है। जैसे वो कंप्लीट हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, सब हो चुका है। जैसे वो प्रॉब्लम आएंगे वो डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब इंट्रोड्यूस हो चुका है, आप खाली डिक्लेयर होना बाकी है। उसमें भी एक मेरा 1 लाख का जो मेरा ECS है, जो मंथली मोड है, वो 28 तारीख का है, उसको बाजू में रखा है, उसको मैंने लिया, कंसिडर भी नहीं किया है। वो 1 लाख का 35,000 और आएगा,
लेकिन वो उसको कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो 28 तारीख का ECS है, तो शायद वो नहीं आया, तो मैंने ऑलमोस्ट वो डाल दिया है, सो डिक्लेयर होना चाहिए, तो मेरा ब्रांच में मेरा स्पीच होगा। सो मैंने बिलीव करिए ये 6 इम्पोर्टेंट ऐसे आइडियाज ये किए जिसके आधार पर हम जीवन उत्सव भेज सकते हैं। और मैं अभी सिंपल से कहता हूँ MDRT कैसे करना है दोस्तों। ये देखिए 1 लाख प्रीमियम 5 साल लेंगे ना, सबसे महत्वपूर्ण है टॉपिक, ध्यान दीजिए, 2-5 मिनट आगे भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 1 लाख प्रीमियम का पॉलिसी 5 साल का टर्म लेंगे तो 14% कमीशन। कैसे? 10% कमीशन और 4% बोनस, तो 14% कमीशन आता है, 14,000 आता है। 1 लाख प्रीमियम 5 साल के लिए अगर आप बेचते हो, 5-5 साल के लिए बेचते हो, 5-5 लाख का पॉलिसी बेचा तो आपको 14,000 एक पॉलिसी का आएगा। एक पॉलिसी का 14,000, तो अगले साल के लिए आपको 70 पॉलिसी करनी है तो आपका 9,84,000 जो अगले साल का है, अगले साल का प्रीमियम है, तो अगले साल का MDRT का कमीशन है, तो 70 पॉलिसी बेचेंगे तो जीवन उत्सव से हमारा MDRT हो जाएगा। नंबर 1 आइडिया। नंबर 2 आइडिया, 1 लाख प्रीमियम अगर 10 साल के लिए बेचते हो तो 28% कमीशन होता है। कैसे? 20% कमीशन और 8% बोनस, तो 28% कमीशन होता है, तो 28,000 आएगा। तो 28,000 वाला पॉलिसी आप 35 बेचिए और MDRT बन जाइए। तीसरा, 1 लाख ही प्रीमियम है, प्रीमियम ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, 1 लाख प्रीमियम 15 साल के लिए बेचिए, 35% कमाइए, 35,000 आएगा, और ऐसी 28 पॉलिसी बेचिए और 9,84,800 जो अगले साल का MDRT है वो फिगर कमाइए, आपका MDRT हो जाएगा। और जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं वो है 5 लाख का प्रीमियम 5 साल के लिए, मैं इसके ऊपर आज काम कर रहा हूँ। 5 लाख का प्रीमियम 5 साल के लिए 70,000 एक पॉलिसी आपको कमीशन देगी। ऐसे आपने 14 क्लाइंट लाए तो भी आप MDRT हो जाते हो। दोस्तों सिंपल फॉर्मूला है, अभी भी हथियार मतलब मैंने जानबूझकर अगले साल का फिगर दिया है, लेकिन अभी भी हथियार हाथ से न डालिए। ये आधार पर हम अभी भी MDRT कर सकते। जिन लोगों को लगता है ना कि अभी मेरे हाथ से छूट गया, अपने गांडीव को नीचे मत डालिए, बराबर है? अपने गांडी, भले मैं कृष्ण भगवान नहीं हूं लेकिन आपका कोच हूं, आपने गांडीव को नीचे मत डालिए। अभी तो भगवत गीता और चलती रहेगी, बराबर है? हमारे इंश्योरेंस की ये गीता चलती रहेगी। आप भागने के लिए तैयार रहिए और आपका काम हो जाएगा। ईश्वर आपके साथ है, भगवान हमारे साथ है, हमारा काम हो जाएगा, राइट? सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, या बहुत अच्छा लगा होगा, आई डोंट नो, लेकिन जबरदस्त आइडिया। थैंक यू काले साहब। तो मैं चाहता हूँ कि कैसा लगा आज का सेशन बाय द वे? हेलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। काले साहब हथियार मत डालना, अभी भागना है हम सबको। जरूर सर, पूरी कोशिश करूंगा सर, पूरी कोशिश करूंगा। और आप बिलीव करिए, आप भागोगे ना, मेरा दावा है कि कुछ लोग आपको 28, 29, 30 तारीख को बोलेंगे आ जाइए काले साहब और इंश्योरेंस करा लीजिए, और आपका दावा सबसे ज्यादा बीमा आता है। ओके सर, चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, मिलते हैं। अच्छा, अगली बार से हमारा जो जनवरी से ये सेशन होगा वो 9 से 10 होगा, 9 to 10, राइट? और हमारा MDRT कोच जिसमें ये मर्ज होने वाला है, एक हमारा जनवरी से दिसंबर तक MDRT कोच चलेगा और आप लोग उसमें मर्ज हो जाएंगे अप्रैल ऑनवर्ड्स, क्योंकि आप बाकी लोगों के लिए 15,000 फीस है, आपके लिए 10,000 फीस होगा। तो अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको वो फीस भरनी है। अभी आपको खाली 1,000 रुपया भरकर सीट आपका बुक करिए। काफी लोगों का आ चुका है, आपसे भी विनती है 1,000 रुपीज भरकर अपना सीट बुक करिए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो सर, अभिजीत के साथ टिके रहिए, अभिजीत के साथ रहिएगा और आप और हम मिलकर अपना सक्सेस अचीव कर लेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल। सर जो आपने वो, हाँ हेलो, जो आपने सर DP रखा था उस पर कुछ 5,000 प्रीमियम था सर, वो अगले साल का जो आपको मैंने क्वेश्चन किया था, वो पिछले साल का DP है क्या? जनवरी से मुझे अभी अगले साल का अप्रैल से शायद याद नहीं है, हम लोग उसके लिए इंडिविजुअल बात कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू।